बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र, ऐतिहासिक अवलोकन। लेखक राजीव पटेल। लेखक की कलम से भारत में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के प्रमाण, अभिलेख, शिलापट, किला, धार्मिक स्थल, सभ्यता, संस्कृति, हर प्रदेश के सामाजिक लोगों को देखने से एवं अपने जीवन में लगातार अवलोकन करने से मुझे सत्य की झलक का धीरे धीरे बोध होने लगा। समाज के वास्तविक सत्य को अगर आप स्वयं भी सही अर्थों में अवलोकन एवं विवेचना करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सत्य के समीप पहुंच जाएंगे। समस्त तथ्यों के विश्लेषण करने के पश्चात मेरे भीतर एक संवेदना आने लगी कि मुझे भी इन सब बातों को लिखना चाहिए और मैं एक एक कर इन सारी बातों को शब्दों में पिरोता चला गया। परिणाम स्वरूप मेरे उपरोक्त विचार पुस्तक के रूप में अब आपके सामने हैं। इसके बावजूद फिलहाल मैं अपना प्रयास अधूरा ही मानूंगा। वास्तव में मेरा प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब प्रत्येक इंसान इन सब बातों का स्वयं अनुभव करेंगे। राजीव पटेल। पाठकों से मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इसे किसी दुराग्रह से प्रेरित होकर नहीं देखे। समाज का जो सच है और जिसे मध्यकालीन समय में जब भारतीय सत्ता मुगलों और अंग्रेजों के अधीन थी, उस समय कैसे कैसे षड्यंत्र के तहत भारतीय सामाजिक व्यवस्था को मटिया मेट कर दिया गया। मैंने उस समय की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने वालों के ऊपर लिखने का प्रयास किया है। इसमें किसी की व्यक्तिगत दिल दुखाने की चेष्टा मेरी नहीं है। फिर भी अगर किसी की आत्मा इस किताब से दुखित होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसे जल्दबाजी में ना पढ़े, धैर्य रखे, पढ़ते समय शांत चित्त रहे, थोड़ा पढ़े और उस पर ज्यादा विचार करे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके सामने उस समय में समाज के बुद्धिजीवियों की घोर साजिश आपके सामने आती जाएगी। आप उस पर गौर करना शुरू करेंगे, क्या पहले ऐसा हुआ था? अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तब। बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र, पृष्ठ संख्या 1। बुद्धिजीवियों का ऐतिहासिक षड्यंत्र। भारतीय समाज की जातिगत व्याख्या किसी लेखक या पंडित की बुद्धिमत्ता से ज्यादा समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी की वजह से स्वीकार्य है। इसे समाज पर जबरदस्ती लादा गया है और अज्ञानतावश लोग मान भी रहे हैं। यह जन्म जन्मांतर से व्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समाज, क्षेत्र या राज्य में एक जैसी व्यवस्था लागू भी नहीं है। तब क्या ये मनु व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या सामाजिक व्यवस्था दलित, पिछड़ा, स्वर्ण, पंडित या लेखक के अनुसार सृष्टि के रूप शुरू से लागू है अथवा पौराणिक, सनातनी या वैदिक है? आपकी सोच क्या है? नहीं, हाँ, मालूम नहीं। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। पहली नजर तो हम लोग लेखक या पंडित पर डालेंगे। विभिन्न लेखक या पंडितगण भारत की जिस सामाजिक एवं जाति व्यवस्था का लगभग 1000 वर्षों से किताबों या शास्त्रों में वर्णन करते आ रहे हैं, क्या उन किताबों या शास्त्रों का कोई पुराना व प्रामाणिक ताड़पत्र या पांडुलिपि उपलब्ध है? उत्तर, मालूम नहीं। सर्वप्रथम हम लोग उस ताड़पत्र या पांडुलिपि से अनुवाद कर या अपनी परिकल्पना से लिखने वाले लेखक एवं पंडितगण पर नजर डालते हैं। अभी तक 1000 ईस्वी से पूर्व के किसी भी प्रकार के आधुनिक प्रकार के ग्रंथ या किताब का पता भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं चला है। भारतीय पुरातत्व विभाग के पास उसके पहले का सिर्फ श्रुति स्मृति, पांडुलिपि, ताम्रपत्र, ताड़पत्र अथवा अन्य प्रकार के शिलापट्ट मिलने का ही प्रमाण उपलब्ध है। यानी कि आज भारतीय सामाजिक परिवेश में पढ़ने को जो भी मिलता है उसका लेखन या अनुवादन 1000 ईस्वी के बाद मुस्लिम शासन काल या अंग्रेजों के समय का है। दूसरी बात मुख्य रूप से यह देखना है कि लेखक या अनुवादकों ने किसी भी विषय को लिखते या अनुवाद करते समय क्या मुगलों या अंग्रेजों से प्रभावित होकर उनको खुश करने के लिए तो नहीं लिखा है, या फिर स्वयं स्वतंत्र और निर्विकार होकर लिखा या अनुवाद किया है। क्योंकि सारे के सारे लेखकों या अनुवादकों ने अपने समय के पदस्थापित सरकार ने प्रभावित या प्रलोभित होकर अपनी जिंदगी विलासिता पूर्वक जिया। भारत की आम जनता व समाज पूर्व में
लिखित पांडुलिपि या ताम्रपत्र में लिखे हुए शब्दों को जानती तक नहीं है। भारत की आम जनमानस जानती है तो सिर्फ इन लेखकों या अनुवादकों के द्वारा लिखे गए उन शब्दों को, जिसे उनके द्वारा कलमबद्ध कर भारतीय समाज के बीच किताबों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज समाज में जो भी विचार प्रवाहित हो रहा है, इन्हीं लेखकों या अनुवादकों की किताबों की देन है। इन लेखकों की बातों का एहसास आपको साधारण रूप से सोचने पर भी हो जाएगा। आज भी भारत के इतिहास को देखने और पढ़ने से आपको आभास होगा कि यहाँ के जितने भी लेखक या अनुवादक हुए हैं या वर्तमान में हैं, उन सबों के अंदर 1000 ईस्वी के पूर्व की जानकारी या लेखन में मत भिन्नता है। 750 ईस्वी में स्थापित पाल वंश, 606 ईस्वी में स्थापित हर्षवर्धन वंश, 240 ईस्वी में स्थापित गुप्त वंश, ईसा पूर्व में स्थापित शक वंश, ईसा पूर्व 185 में स्थापित सुंग वंश, ईसा पूर्व 321 में मौर्य वंश, ईसा पूर्व 345 में नंद वंश, ईसा पूर्व 414 में शिशुनाग वंश, ईसा पूर्व 544 में हयंक वंश। इन लेखकों को सही प्रकार से सच्ची और सटीक बृहद जानकारी उपयुक्त साम्राज्यों की भी नहीं है। इसके पूर्व के साम्राज्य पर तो भारत के लेखक या अनुवादक चुप हो जाते हैं। तब तक स्वयं ही समझ लीजिए कि जो लेखक या अनुवादक 1500 साल के इतिहास में इधर उधर बगले झांकने लगते हैं, तो फिर वो दावे के साथ लाखों साल पूर्व आदिम युग, राम युग और महाभारत युग के समय की सामाजिक बनावट की विवेचना को वर्ण और जातियों किताबों के माध्यम से बखान कैसे कर सकते हैं।